एक बार फिर से पूछते हैं, कोई अगर पूछे टेंस किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? नहीं, जिस क्रिया या काम से समय का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ तो हूँ लगा है तो उसमें प्रेजेंट समय का बोध हो रहा है, वर्तमान समय का, है ना। किसका बोध हो रहा है? प्रेजेंट समय का, प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, मैं गया, इसमें पास्ट टाइम का बोध हो रहा है, यानी भूतकाल के समय का। ठीक है, बीता हुआ समय का बोध हो रहा है ना। मैं जाऊंगा, इससे आने वाला समय का बोध हो रहा है। तो जो काम हो रहा है उससे समय का जब बोध हो तो उसे टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको फुटूर नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ोगे? फुटूर नहीं पढ़ना। क्या पढ़ोगे? फ्यूचर। क्या पढ़ोगे? फ्यूचर। ठीक है, और फिर प्रत्येक का 4 भेद है, प्रत्येक का 4 भेद है। जैसे यहाँ किताब में दिया प्रेजेंट टेंस के 4 भेद इस प्रकार है। खाली 4 को भेद अगर कोई पूछे तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। इसका मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण क्या है? अपूर्ण का मतलब होता है जो कभी पूर्ण नहीं हुआ है, जो कभी पूर्ण नहीं हो। ठीक है, जैसे मैं खा रहा हूँ तो अभी मैं खा रहा हूँ, खाना खत्म नहीं हुआ है, खाने का काम चल रहा है, तो वहाँ पर मैं खा रहा हूँ जो है वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें इसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल वो काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो खा चुका हूँ यानी खाना खत्म हो गया, मेरा जो काम था खाने का वो खत्म हो गया। ठीक है, चौथा नंबर देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी में हम क्या करेंगे, अगर हमको पास्ट का बोलना है तो प्रेजेंट को हटा देंगे और बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यही हमको फिर बोलना है। अगर फ्यूचर टेंस का किसका बोलना है? फ्यूचर टेंस का। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, नाम सारा वही रहेगा, खाली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जिसको बोलते हो। ठीक है, फ्यूचर की फ्यूचर, ये तीनों चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो पहला टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान का जो नियम है उसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हिंदी वाक्य की कि जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, तो हो, ती हो, ता है, ठीक है, ती है, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक है, अब अनुवाद का नियम क्या है? अनुवाद का नियम ये होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका 2 स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, फिर दूसरा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब 1 क्या है? तो वर्ब 1 मूल रूप में रहता है, क्रिया का मूल रूप को वर्ब 1 कहते हैं। और वर्ब 5 क्या है? वर्ब 5 में एस या ई एस वाला कंटेंट रहता है। क्या रहता है? एस या ई एस वाला। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। चलो किताब में देखो क्या लिखा है कि कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप आता है
परंतु यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया में एस या ई एस जुड़ता है। हम बताए थे कि एस किस में लगेगा, जिसके अंत में कॉन्सोनेंट हो, जिसके अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, उसमें ई एस लगेगा। और जिसके अंत में वोवेल हो, ए ई आई ओ यू रहे, उसमें क्या लगेगा, उसमें ई एस लगेगा। क्या लगेगा, ई एस। जिसके अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा उसमें क्या लगेगा, बट ई एस कैसे लगेगा, एक्स लगेगा। जिसके अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा उसमें क्या लगेगा, और जिसके अंत में वोवेल रहेगा उसमें क्या लगेगा, और जिसके अंत में वाई रहेगा और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तब क्या लगेगा, वाई का आई हो जाएगा और उसमें ई एस जुड़ जाएगा, होगा ना। हाँ, जैसे फ्लाई हो गया, एफ एल वाई होता है, वाई वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है कि नहीं है। हाँ, तो जब एल कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर एल का क्या, आई का, वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इसमें क्या क्या जोड़ देंगे, ई एस, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो ध्यान दो, पहला सेंटेंस है पर्सन में, देखो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दिया हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन में है आई ईट, ठीक है, इसमें एम ई जार का प्रयोग नहीं करना है। आई ईट मैं खाता हूँ, वी ईट हम लोग खाते हैं, यू ईट तुम लोग खाते हो या आप खाते हो या तुम खाते हो, दोनों मतलब होता है, यू ईट, ठीक है, तुम लोग रहे, आप लोग रहे, तुम रहे, आप रहे, इसका यू ईट ही होता है, ठीक है, इंग्लिश का अलग फंडा है। अब थर्ड पर्सन देखो, ही सी इट राम, राम एक संख्या का बोध कराएगा, केगो संख्या का, एक संख्या का बोध कराएगा, उसमें हम एस या ई एस का प्रयोग करके, भर के साथ एस या ई एस का प्रयोग करके यूज करेंगे। जैसे वह खाती है तो सी इट्स, राम खाता है, राम इट्स, गाय खाती है, दी काव इट्स होगा ना। अब आ जाओ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहाँ है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे, दी बॉयज, ठीक है, इट, दे इट वे लोग खाते हैं, दी बॉयज इट लड़के सब खाते हैं, गाय खाती है, दी काउज इट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस देंगे, मैं खाता हूँ, क्या बनेगा, आई इट। हम लोग पढ़ते हैं, क्या बनेगा, वी रीड, क्या बनेगा, वी रीड। उसके बाद है तुम या तुम लोग खेलते हो, क्या बनेगा, यू प्ले। आप या आप लोग गाते हैं, क्या बनेगा, यू सिंग। वह पढ़ता है, क्या बनेगा, ही रीड्स, सही बना रही है। चलो, वह पढ़ती है, क्या बनेगा, सी रीड्स, सही है। राम पढ़ता है, राम रीड्स, सिंगल नेम है, एक संख्या का बोध हो रहा है, राम रीड्स। उसके बाद वे लोग जानते हैं, दे नो, इसमें एस का प्रयोग या ई एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, ठीक है, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, बहुवचन के साथ कभी भी, प्लूरल नंबर के साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद राम और श्याम पढ़ते हैं, 2 नाम है, क्या हो जाएगा इसमें, एस ई एस का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो राम और श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम रीड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा दोस्त खेलता है, माई फ्रेंड प्लेज, इसमें एस लग जाएगा, क्यों, एक ही को दोस्त है, मेरे दोस्त सब नहीं है, मेरा दोस्त है, ठीक है ना, तो माई फ्रेंड प्लेज हो जाएगा। मेरे दोस्त लोग खेलते हैं, क्या बनेगा, हाँ, माई फ्रेंड्स प्ले। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अब बनाने के लिए दे रहे हैं।